आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज हम करने वाले हैं आपके अनेकार्थक शब्द। ठीक है, क्या करने वाले हैं? आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी में वो है आपका अनेकार्थक शब्द। चलिए करेंगे आज हम आपके क्या अनेकार्थक शब्दों को करेंगे, समझेंगे और अपनी जो है पूरी मेहनत के साथ इनको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं हम अर्क के लिए बेमेल शब्द। क्या करना है? जो अर्क का इसमें से मेल जिससे नहीं हो रहा है वो हमको पहचानना है। देखिए अफवन, काड़ा, सूर्य, ये तीनों अर्क के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंतर अर्क का पर्यायवाची नहीं है। अंतर क्या है? अंतर अर्क का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? अंतर। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कर। कर का अर्थ नहीं है, तो कर किसको कहते हैं? कर कहते हैं टैक्स को, कर कहते हैं हाथ को, ठीक है, कर कहते हैं किरण को। ठीक, तो किसको नहीं कहते? कर सूर्य को नहीं कहते हैं। कर किसको नहीं कहते हैं? कर आपके सूर्य को नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 195। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक नहीं है? क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अनेक अर्थ नहीं होंगे? ठीक है, देखिए कनक, कनक का आपने पढ़ा है, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका, या खाए पौराए सो बाखाए बोराए। कनक के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनंत। अनंत के क्या होते हैं? अनंत के होते हैं आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। ठीक है, अनंत के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया। महावीर, महावीर का क्या नाम है? तो महावीर भैया कहते हैं हनुमान जी को, बलवान को, 24वें जैन तीर्थंकर को। इन सबके जो है अनेकार्थक होते हैं, लेकिन हत्या का अनेकार्थक नहीं होता है, तो आपका सही उत्तर होगा हत्या। ओके, चलिए आइए अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल। निम्न प्रश्नों में से चार विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द अनेकार्थक शब्द का अर्थ है, यानी क्या? मुद्रा। मुद्रा का कौन सा होता है? मुद्रा का होता है आपका जो है रूप होता है, ठीक है, और आपका पैसा होता है, मोहर होता है, सिक्का होता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है यहाँ? मुद्रा, और मुद्रा के ऑप्शन में दिया गया है आपका रूप, तो यही होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो आगे आइए। अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक अनेकार्थी शब्द को चुने। किसको चुनना है? इसके एक अनेकार्थक शब्द को चुनना। क्या है इसका? अरुण। अरुण का अनेकार्थक आपको शब्द चुनना है। अरुण का जो अनेकार्थक शब्द होता है वो कौन सा होता है? तो अरुण किसको कहते हैं? तो अरुण भैया सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को अरुण कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आ गया, तो आगे चलते हैं, आते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल है आपका 198। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 198। 198 कह रहा है एक अनेकार्थक शब्द है, उसका अर्थ चुनना है आपको। क्या? कनक। कनक का आपको पता है सोना और धतूरा, इसके दो होते हैं, तो आपको उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर ए सोना। मिल गया ऑप्शन नंबर ए सोना। चलिए तो मिल गया, तो आगे देखते हैं और इसका क्या होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल है 199। और शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। किसका? और का जो है शब्द का चयन करना है हमको। ठीक है, क्या करना है? और का करना है। तो और का क्या होता है? और का होता है दूसरा तथा। क्या होता है और के लिए? दूसरा एवं तथा होता है। ठीक है, ये आ गया आपका सही उत्तर। चलिए आगे आइए। अगला है आपका वाक्यांश। अगला टॉपिक है ये क्या हो गया? यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो गया। यहीं तक उत्तर प्रदेश पुलिस में आए थे, अब आपका हो गया टॉपिक चेंज। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है? 200वां सवाल है। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? क्या है निशीथ का अर्थ? क्या हुआ ये आपसे पूछा गया, तो निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। क्या होता है? आधी रात को निशीथ कहते हैं। ठीक है, आ गई है। अगला है आपका सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जो जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जिसको ज्ञ माने ज्ञान, सर्व माने सभी चीजों का जिसको ज्ञान हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, वहीं आपके बहुज्ञ किसको कहते हैं? जिसके बहुत ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? बहुज्ञ। ठीक है, और जिसको कुछ न जानने वाला उसको कहते हैं अज्ञ। जो कुछ न जानता उसको कहते हैं अज्ञ। ठीक है,
चलो आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 202। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आयु में बड़े व्यक्ति को भैया ज्येष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है आपका? तो देखिए, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए क्या कहते हैं? क्या है? जो आसानी से न मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसको क्या कहते हैं भैया? उसको दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ यानी कठिनाई से जिसका जो प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, वहीं पे जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। ठीक है, और जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको कहते हैं सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको कहते हैं सुलभ। ठीक है, चलो आओ अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका ये रहा, सवाल नंबर 2000। जिसका संबंध आध्यात्म से हो वो क्या कहता है? तो भैया वो कहलाता है आपका आध्यात्मिक। क्या कहलाता है? आध्यात्मिक। ठीक है, चलो 205। निम्न प्रश्नों में से चार जिनमें से एक विकल्प बाकी का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाल, तो आपको बताना है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। ठीक है, क्या होता है? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके तो भैया उसका अर्थ होता है अनिवार्य, कंपलसरी इंग्लिश में कहते हैं जिसको, कंपलसरी, अनिवार्य। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं जो अपने जीवन पर खुद ने ही लिखी हो। ठीक है, चलो अगला सवाल, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क्या है? जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो क्या होता है? वो होता है भैया दुष्कर। क्या होता है? वो होता है दुष्कर। ठीक है, चलिए आगे आइए। आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आपकी आंखों के सामने घटित हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए सवाल नंबर 209। दोपहर के समय क्या पूछा गया? दोपहर के समय के लिए प्रयुक्त जो है वाक्य पूछा गया। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? तो भैया इसको कहते हैं मध्याह्न। क्या कहते हैं इसको? मध्य आहन कहते हैं। ठीक है, और दोपहर के समय से जो पूर्व का समय होता है उसको कहते हैं पूर्वाहन। क्या कहते हैं? पूर्वाहन। और दोपहर के बाद का समय जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपराहन। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपराहन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है कलव। क्या है? कलव। कलव किसे कहा जाता है? भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा। तो बताइए किसको कहते हैं? तो भैया देखिए, मुर्गी के आपको जो नहीं जो पता है पहले उसको हटाओ। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया चूजा। क्या है? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका चूजा। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिल्ला। क्या कहते हैं? पिल्ला। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? कटड़ा। क्या कहते हैं? कटड़ा। कटड़ा। बचा क्या आपके पास? एक ही बचा, हाथी का बच्चा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक शब्द ढूंढना। क्या? उपकार को मानने वाला कौन? जो आपके उपकार को माने उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया कृतज्ञ। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, जो आपके उपकार को माने उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए सवाल नंबर 213। क्या कह रहा है 213? 213 कह रहा है रात्रि को घूमने वाला। देखिए, चर माने घूमने वाला, निशा माने रात्रि, तो आपका उत्तर हो गया निशाचर। ठीक है, चलो सवाल नंबर 214। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित परिज्ञा छांटिए। तो ये अल्पाहारी आपने शब्द सुना होगा विद्यार्थी के 5 लक्षणों में। ठीक है, गृह त्यागी, अल्पाहारी। ठीक है ना?
अल्प माने कम, हारी माने आहार खाने वाला, तो क्या कहते हैं जो कम खाता है उसको क्या कहते हैं, अल्पाहारी। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब अगले सवाल, अगला सवाल है आपका, समरूप भिन्नार्थक शब्द कौन से? समरूप भिन्नार्थक शब्द यानी जो लगते तो समान है लेकिन जो भिन्न होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए आइए, आते हैं आपके इस पे, समरूप भिन्नार्थक शब्दों पे आते हैं। ठीक है, चलिए, ये जितने आए हैं उतने ही आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या है आपके समरूप भिन्नार्थक शब्द हैं, तो उसी को हम करेंगे। अनिल और अनल क्या है? अनिल और अनल, तो ये किसके हैं? अनल किसका है, अनिल किसका है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए जो अनिल होता है वो होता है वायु का, और अनल होता है वो होता है अग्नि का। ठीक है, किसका? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया आपका अनिल और अनिल का। चलिए आगे आते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? क्या है इनमें से ऐसा कौन सा जो समरूप है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं? अवधि और अवधि, अनुचर और नौकर, आद्य और अंत, अभिनय और नाटक। देखिए अनुचर का और नौकर पर्यायवाची हो गए। ठीक है, आद्य और अंत ये भी आपके पर्यायवाची हो गए। वहीं आपका अभिनय यानी नाटक करना ये भी आपका पर्यायवाची हो, लेकिन अवधि और अवधि ये आपके पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, अवधि का मतलब होता है जो पहले वाला है उसका होता है कार्य या काल या समय, और जो दूसरे वाला है उसको कहते हैं अवधि भाषा का, अवध भाषा का क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे आइए। अन्न और अन्य, जो पहले वाला अन्न है उसको अनाज कहते हैं, जो दूसरे वाला अन्न है उसको दूसरा कहते हैं। तो आपका क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर है अनाज और दूसरा। क्या होगा? अनाज और दूसरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास थी यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें, 23 तारीख आने वाली है। ठीक है, चलिए।